श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साईं, सभी भक्तों, देवियों, सज्जनों, भाइयों, दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। आज शुरू करेंगे शतरुद्र संहिता। ये तीसरा, पहला था, दूसरा था, आज तीसरा भाग है शतरुद्र संहिता का। तो कथा प्रारंभ करते हैं। शतरुद्र संहिता भगवान शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभदेव का वर्णन है। इन्हें भगवान शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों में से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य, चंद्र, अधिशिष्ट तथा इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप का धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव लीला का वर्णन। शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की उत्पत्ति और लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह संहिता के आरंभ में भगवान महादेव के 5 अवतारों का वर्णन किया गया है। ये अवतार हैं संज्ञोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान। विभिन्न कल्पों में भगवान शिव उपयुक्त वर्णित अवतार धारण कर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करते हैं। सनकादि ऋषियों के प्रश्न पर स्वयं शिवजी ने रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महत्व बतलाया है, भूरी प्रशंसा की है और बड़ा फल दिखाया है। इस प्रकार वेदों एवं उपनिषदों में भगवान शिव को उद्धारक स्वरूप है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव्य, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान सूर्य, महादेव चंद्र, क्षेत्र जीव अधिशिष्ट है। चराचर विश्व को धारण करना, भव्य जगत के बाहर भीतर वर्तमान स्पंदित होना, आकाशात्मक रूप भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य, ईशान, धुलोक में भ्रमण करने को आवाहन देना महादेव रूप है। 11वें रुद्र हनुमान। शतरुद्र संहिता में श्री राम के भक्त हनुमान को रुद्रों में 11वां रुद्र माना गया है। वह परम कल्याण स्वरूप साक्षात शिव है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हनुमान बाहुक में भी इसका समर्थन किया है। वायु पुराण में पूर्वार्ध में भगवान महादेव के हनुमान रूप में अवतार लेने का उल्लेख है। विनय पत्रिका के अनेक पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान को शंकर का रूप मानकर देवमणि, रुद्रावतार, महादेव, वामदेव, कालाग्नि आदि नामों से संबोधित किया है। हनुमान को पुराण में कहीं भगवान शिव के अंश रूप में तो कहीं साक्षात शंकर जी के रूप में वर्णित किया गया है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय के इस कथन की पुष्टि होती है। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान से बढ़कर जगत में कोई नहीं है। किसी भी दृष्टि से चाहे पराक्रम, उत्साह, मति और प्रताप, वर विचार करे अथवा शील, माधुर्य और नीति को देखें, चाहे गंभीर्य, चातुर्य और धैर्य को देखें, इस विशाल ब्रह्मांड में हनुमान जैसा कोई नहीं है। हनुमान जी के लिए वायुपुत्र का जो प्रयोग होता है उसकी दार्शनिक प्रतीकात्मक भूमिका जानना अनिवार्य है। वायु गति, पराक्रम, विद्या, भक्ति और प्राण शब्द का प्राय है। वायु के बिना या वायु की वृद्धि से प्राणियों का मरण होता है। साधक और योगी के लिए तो प्राण वायु का नियम योग की आधार भूमिका है। पवन सभी का प्राणदाता है, जनक है। इसी प्राण तत्व की भूमिका पर हनुमान जी पवन पुत्र सहज ही निरूपित हो जाते हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अतः दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक शतरुद्र संहिता का अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिव पुराण समाप्त हो जाए, उसके बाद ये सभी संहिता आपको विस्तार रूप से सुनाएंगे। शिव पुराण में मुख्य मुख्य बातें दी हैं कि किस संहिता में क्या है। तो शिव पुराण के मुताबिक शतरुद्र संहिता का यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर हाजिर होंगे कोटि रुद्र संहिता लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं साथियों, साथ बना रहे। श्रृंखला दर श्रृंखला आपको भगवान शिव के आशीर्वाद से आगे देते रहेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शिव।